चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 9वीं मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 का पेपर, जो कि आपको 3 जनवरी को होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। मात्र 10 मिनट का वीडियो है और आपके पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो यदि आपको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए, इनके पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हो जो आपका पेपर कोड रहेगा वो 931 ए रहेगा, और कक्षा 9वीं आपका होगा और यह आपका अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 का होगा। और यह कब का है, तो आपको सिंपली आप यहाँ पर देखते हो जो आपका पेपर कोड होगा वो आपका गणित 100 का रहेगा, माध्यम आपका हिंदी का है। इसके बाद मैं आपको सेट वी भी बहुत जल्द सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो आपकी 30 रहने वाली है। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, और कुल मुद्रित प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 8 होगी। पूर्णांक आपका 75 है। तो अंत वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप निर्देश देखते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक जो होंगे उनके समूह अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दी जाएगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने आ चुका है आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर दोनों ही अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, कटान यानी काटते हैं, तो वो क्या होता है, वो बिंदु आपका मूल बिंदु कहलाता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, इनकी विकल्प आपका सी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो भी इस प्रकार से रखा गया है कि रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद जो होता है, जैसे कि मान लीजिए एस प्लस वाई इक्वल टू आपका 2 है। यहाँ आपका 2 चरणों में रैखिक बहुपद है, बट यह है एक रैखिक बहुपद ही होता है। तो इसमें इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, एक एक है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। जैसे कि एस प्लस 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यह क्या है, एक रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल व अंतर क्या होता है। एक संख्या कौन सी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि दो परिमेय और यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का यदि हम योगफल करते हैं तो यह क्या होती है, एक अपरिमेय मिलती है। क्या मिलती है, अपरिमेय मिलती है, यानी कि इरेशनल नंबर मिलती है। यदि इन दोनों का अंतर करते हैं तो भी आपको क्या होता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है, अर्थात आपका अपरिमेय संख्या ही मिलती है। और यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें वो भी देख लीजिएगा कि रैखिक समीकरण y इक्वल टू 3s प्लस 5 का एक जो है तो है क्या एक अद्वितीय हल है, तो नहीं। क्या कोई हल नहीं है, तो नहीं। क्या आपका केवल 2 हल हैं, तो नहीं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो यानी कि विकल्प आपका डी वाला सही सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन वो भी देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है कि यहाँ पे कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का जो सम होता है यानी योग होता है वो कितना होता है। तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज यानी कि कोई सा भी किसी भी आकार का ले लीजिएगा, चाहे ऐसे ले लीजिएगा या फिर आपका ऐसा ले लीजिएगा, किसी भी आकार का यानी कोई त्रिभुज ले लीजिएगा, उसके जो तीनों अंतःकोण का जो योग होता है, जो अंदर वाले जो कोण होते हैं वो कहलाते हैं अंतःकोण कहलाते हैं। इन तीनों का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। इनके विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर यहीं पर अगर चतुर्भुज पूछ लेता, कैसा भी चतुर्भुज होता है, तो उसकी अगर कोणों की बात हो जाती तो आपका 360 डिग्री हो जाता, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है कि शून्य बहुपद जो होता है उसकी जो घात होती है वो कितनी होती है। चूंकि हम जानते हैं शून्य बहुपद की घात आज तक क्या है, तो परिभाषित नहीं हो पाई है, अर्थात यह क्या है, अपरिभाषित है। ये विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा, वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। तो इस प्रकार से रखा गया है। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद s प्लस 4 का एक जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं जब भी हम किसी भी क्या निकालते हैं, जब भी हम किसी भी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो उसके इक्वल टू में हम क्या रख देते हैं, तो हम 0 रख देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें एस का जो मान प्राप्त हो रहा है वो -4 प्राप्त हो रहा है। इनकी जो आपका शून्यक हो जाएगा वो -4 हो जाएगा। इनके विकल्प आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा।
इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके जो प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे क्या होते हैं, तो रेखीय या फिर समान युग्म होते हैं, या फिर रेखीय युग्म होती हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, समान युग्म होते हैं। 2 + √3 + 3 - √3 एक संख्या है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 2 + 3 एक 5 मिल जाएगा, जो कि एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इनके विकल्प आपका सेकंड वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से कि यहाँ पे क्या रहा है, y + y² + 4 जो है वह क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा यह एक द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर दो घात दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्वेश्चन की अगर बात करें कि प्रत्येक रैखिक बहुपद क्या एक अद्वितीय डैश होता है, भाजक या फिर शून्यक होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद जो होता है उसका जो एक अद्वितीय जो होता है वो क्या होता है, तो शून्यक होता है। क्या होता है, शून्यक होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन 7 की बात करें कि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लाने पर जो संग्रह प्राप्त होता है वो वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। विकल्प आपका सेकंड वाला यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है कि सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में दिया जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। 0.45 + 0.28 = आपका होता है 0.73, यानी कि आपका विकल्प F पर चला जाएगा। और यहाँ पर है -306 / 9 है, हम इसे कैंसिल काटते हैं तो आपको यहाँ पर -34 आपको प्राप्त हो जाता है। -4 × 3.5 = कितना प्राप्त हो जाता है, चूँकि हम जानते हैं 35 चौके कितने होते हैं, तो 35 चौके जो होते हैं वो 140 होते हैं। कितने होते हैं, ये 144 होते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर बात करें -3.8 प्लस आपको यहाँ पर है 1.8 = आपको कितना हो जाएगा, -2.0, अर्थात आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी वाले पर चला जाएगा। 2/5 को हम क्या ले सकते हैं, तो 2/5 को हम ले सकते हैं 2/5 को हम 0.4 हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 0.4 ले सकते हैं। और क्या कह रहा है, 0.4 / 10 को हम क्या ले सकते हैं, 0.4। यहाँ पर 0.04 हम ले सकते हैं। इनके विकल्प आपका डी पर चला जाएगा। ये भी आपके 6 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि 5 - 2√3 तथा 7 + 2√3 का योग जो होता है वो कितना हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि 5 माइनस का 2√3 है, और यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितना है, तो प्लस में कितना है, तो 7, और यहाँ पर प्लस में आपका 2√3 है। कितना है, 2√3 है। इसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो यह क्या हो जाएगा, तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो 12 लिख देना है। और यहाँ पर है 30 डिग्री जो पूरा कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, तो आपको 60 डिग्री लगा देना है। क्योंकि ये दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरा कोण कहलाते हैं। तो एक 30 डिग्री हो जाएगा और एक 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या का आपको लिखना है। 1/2 जो हो जाएगा वो इसका मान हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें 4th वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। बिंदु 2,3 के भुज का मान आपको बताना होगा। तो भुज जो होता है वो एस का निर्देशांक होता है, अर्थात आपको सिंपली यहाँ पर 2 लगा देना है। अपरिमेय संख्या का कोई एक एग्जाम्पल आपको बताना है, तो √2 आपको लिख देना है, या फिर आपको रूट के अंदर ऐसी कोई संख्या लिखना है जिसका कि यानी क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट ना हो। जैसे कि यहाँ अगर आपने यहाँ पर 4 लगा दिया तो यह क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो आपको ये नहीं लिखना है, जिसकी आपको √3 लिख देना है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार से आपको क्या लगा देना है, √5 लगा देना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन की अगर बात करें, यदि s + 5 = 7 है तो s का जो मान हो जाएगा वो s = आपको यहाँ पर सिंपली कितना प्राप्त हो रहा है, तो 2 प्राप्त हो रहा है। बहुपद 2s³ - 3s² + 4s + 5 की जो घात हो जाएगी वो यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, यानी कि विकल्प आपका जो आ जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पर 3 लगा देना है। इसी प्रकार से 5वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है निम्न कथनों में आपको सत्य असत्य बताना होगा। 5s + 4 एक रैखिक बहुपद है, तो हाँ यह रैखिक बहुपद है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो आपको यह भी क्या करेक्ट हो जाएगा। √3 एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अचर बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या कह रहा है, अचर बहुपद कह रहा है, तो अचर बहुपद की जो घात होती है वो 1 हो सकती है। यहाँ पर बात करें यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, सही बात है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है
कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है संख्या एक परिमित संख्या होती है, तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक नहीं होती है। जैसे कि टू, ये भी एक पूर्णांक ही होता है। टू, ये क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। इस पर अगर बार लगा दें, ये परिमित संख्या नहीं होती है। और अगर बात करें कि 2.33, तो यह क्या है, एक परिमित संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम इसे उड़ा देते हैं तो आपका 100 लगा देते हैं। यह क्या है, एक परिमित संख्या है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, यहाँ पर दी गई आकृति की आपको छायांकित भाग को क्या करना है, भिन्न के रूप में आप इसे लिखना होगा। तो यहाँ पर छायांकित भाग को लिखना है, अर्थात 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की देख लें तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, तो इस प्रकार से रखा गया है कि सरल करना है आपको। 3/5 है, माइनस का 5/7 है, प्लस का 4/7 है। तो 3/5 है, सबसे पहले आपको सिंपली 3/5 लिखना है। और यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, तो माइनस का 5/7 है, कितना है, माइनस का 5/7 है। और प्लस में आपका 4/7 है, कितना है, 4/7 है। इसमें 7×5 कितना आ जाएगा, तो 35 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 5 से हम काटते हैं तो 7 बार जाएगा, तो ये 21 आ जाएगा ऊपर। और 5 से हम काटते हैं, ये 7 से काटते हैं तो 5 बार जाएगा, तो 55 आप कितना होता है, तो 25 होता है। और यहाँ पर जो आ जाएगा, तो 7 से काटते हैं तो 5, यानी 5 के यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। हम इससे काटते हैं तो आपको सिंपली माइनस का 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो माइनस का 16 कितना आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो प्लस का 16 लिखना है। क्या लिखना है, तो 16 आपको सिंपली यहाँ पर 35 लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलती है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।